हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास थर्ड की ईवीएस का लेसन 19 का पार्ट 1 आपको मिल चुका होगा, जिसमें हमने हाफ लेसन कंप्लीट किया था। अब जो हाफ लेसन है वो हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो लेसन 19 का नेम है अवर फ्रेंड्स एनिमल। एनिमल जो होते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सभी भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं। यदि हम उन्हें लवली ट्रीट करते हैं, प्यार से ट्रीट करते हैं, तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो आइए आगे का चैप्टर हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 128 से। बर्ड बाथ। क्या होता है बर्ड बाथ? जिसमें पक्षियों के लिए पानी रखा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, एक पॉट को टांग रखा है पेड़ की डाली पर। पढ़ते हैं आगे। टेक अ स्मॉल अर्दन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ। एक अर्दन मिक्स होता है मिट्टी का पॉट, मिट्टी का बर्तन लेना है जिसका जो मुंह है वो चौड़ा होना चाहिए। मटकी होती है, मटकी का जो मुंह होता है वो छोटा होता है, लेकिन पॉट का मुंह ऐसा पूरा ऊपर से खुला होना चाहिए। टाई द पॉट विथ अ रोप एंड हैंग इट एज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में जैसा दिया गया है उस टाइप से आपको रस्सी की सहायता से उसे ऐसे बांधना है और उसे फिर pour some water in the pot and hang it on the branch of tree। उसके बाद उसमें आपको पानी फिल करना, पानी डालना है और फिर उसको एक पेड़ की शाखा पर, पेड़ की जो डाली होती है उसके ऊपर उसे टांग देना है। और ट्री और ऑन अ हुक आउटसाइड योर हाउस। या तो आप पेड़ की शाखा पर उसको लगा सकते हैं या फिर अपने घर के बाहर कोई हुक हो तो वहां पर भी लगा सकते हैं। और वाटर इन इट एवरी डे। और उसके अंदर फिर डेली आपको पानी डालते रहना है। ऑब्जर्व विच बर्ड्स कम टू ड्रिंक वाटर। और आपको देखना है कि कौन कौन से बर्ड वहां पर पानी पीने के लिए आते हैं। तो अभी जैसे गर्मी की सीजन आने वाली है, तो आपको आपके घर पर ऐसा करना चाहिए, आपके घर के बाहर बालकनी में या नीचे घर के बाहर कहीं भी ऐसी जगह हो तो हमें पक्षियों के लिए या जानवरों के लिए पानी रखना चाहिए। लाइक एज एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। हमारी तरह एनिमल्स को भी जीने के लिए पानी की जरूरत होती है। There are many other things which are required by both animals and humans। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें जीवित रहने के लिए हमें भी जरूरी है, हमारे लिए भी रिक्वायर्ड है और एनिमल्स के लिए भी रिक्वायर्ड है। राइट द नेम्स ऑफ 3 सच थिंग्स। ऐसी थिंग्स के नाम, आपको 3 थिंग्स के नाम लिखना है जो हमें भी, ह्यूमन थिंग्स को भी जरूरी है जीने के लिए और एनिमल को भी वही चीज नीड रहती है जीने के लिए। तो 3 थिंग्स कौन कौन सी होती है? एक होता है एयर, हवा। ठीक है, हवा हमारे लिए भी जरूरी है और एनिमल्स, बर्ड्स सभी के लिए जरूरी है। वाटर भी हमें जीने के लिए जरूरी है और एनिमल्स के लिए भी। और फूड मीन्स होता है भोजन भी एनिमल्स और ह्यूमन थिंग्स सभी के लिए जरूरी होता है। तो ये 3 थिंग्स के नाम यहाँ पर लिखे हैं। यू मस्ट हैव इंक्लूड फूड इन योर लिस्ट। आप आपकी खाने की लिस्ट में अलग अलग भोजन रखते हैं। डेली हम एक सा नहीं खाते हैं, रोज अलग अलग खाते हैं। तो उसी तरह कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो डिफरेंट टाइप के फूड्स खाते हैं। जैसे कि डॉग होता है तो डॉग ब्रेड भी खाता है, बिस्किट भी खाता है, रोटी भी खाता है, इस टाइप से। तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, यहाँ एक टेबल दी गई है। उस टेबल में आपको क्या करना है, फील करना है कि कौन कौन से एनिमल कौन कौन सा भोजन खाते हैं। नेम ऑफ द एनिमल यू फीड। ऐसे एनिमल जिन्हें आप भोजन खिलाते हैं। ठीक है, और व्हाट डिड यू फीड, और आप उन्हें क्या खिलाते हैं।
कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना जो हमारे पेट एनिमल भी होते हैं, और नहीं तो ऐसे भी हमारे घर आ जाते हैं तो हम उन्हें खाना खिला देते हैं। तो आप कौन कौन से एनिमल को खिलाते हैं और क्या क्या खिलाते हैं ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। डॉग को हम क्या क्या खिलाते हैं? ब्रेड खिलाते हैं, चपाती रोटी भी खिलाते हैं और बिस्किट्स भी खिला देते हैं। कैट को मिल्क दूध पिलाते हैं। काऊ को ग्रीन ग्रास खिला देते हैं, रोटी भी खिला देते हैं। मंकी, यदि कभी मंकी आ जाता है तो मंकी को हम लोग बनाना या और भी कोई फ्रूट होता है तो वो खिला सकते हैं। स्क्वायरल मीन्स होती है गिलहरी क्या खाती है? गिलहरी खाती है पीनट्स, बीज जो होते हैं, नट्स होते हैं और फ्रूट्स भी खाती है। ऐसे हमारे घर में कभी स्पैरो आ जाती है, चिड़िया आ जाती है तो हम चिड़िया को भी दाना डाल देते हैं। तो ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें हम हमारे घर में जो जो चीज होती है वो खिलाते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। Why do you feed this animal? हम उन एनिमल्स को खाना क्यों खिलाते हैं बताइए। Because like us animals to need food to live. क्यों खिलाते हैं? क्योंकि हमारी तरह ही जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी नीड होती है किसकी? फूड की। किस लिए? जीने के लिए। उन्हें भी जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम उन्हें भोजन खिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड? ऐसे कौन से एनिमल है जिन्हें जो बच्चे होते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा भोजन उन्हें ही खिलाना पसंद करते हैं। तो कौन होता है? मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लाइक टू फीड डॉग्स। बच्चों को जो डॉग के छोटे छोटे पपी होते हैं वे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं और बच्चे डॉग को खिलाना पसंद करते हैं। जैसे कि रोटी खिला दी, या छोटे पपी होते हैं उनको मिल्क में रोटी को चूर कर और फिर खिला देते हैं, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड दे फीड? डॉग को तो खिलाते हैं बच्चे, लेकिन क्या खिलाते हैं उन्हें? तो यूजुअली दे फीड बिस्किट्स। बिस्किट डालना पसंद करते हैं बच्चे किन्हें? डॉग को। यहाँ पर आपको डू यू हैव दिस नेम्स इन योर लिस्ट, फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स ईट। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है एनिमल्स की, आपको बताना है कि कौन क्या खाता है। जैसे कि फर्स्ट है रैट मीन्स क्या होता है? चूहा क्या खाता है? चूहा हमारे घर में जैसे कहीं अनाज है, ग्रेन अनाज खा लेगा, या बची हुई कहीं रोटी गिरी हुई है तो रोटी खा लेगा। कॉकरोच क्या खाते हैं? लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, या इंसेक्ट्स छोटे छोटे जीव, मच्छर वगैरह ये खा लेते हैं। पिग मीन्स होता है सुअर क्या खाता है? एवरीथिंग फ्रॉम गार्बेज, जहां पर कचरा इकट्ठा किया जाता है वहां पर वो जाकर कुछ भी खा लेता है। बैट मीन्स होता है चमगादड़ फ्रूट्स खाता है, इंसेक्ट्स खाता है। क्रो मीन्स होता है कौवा क्या खाता है? ग्रेन्स अनाज और फ्लैश मीन्स मांस। तो क्रो जो है वो अनाज और मांस दोनों खाता है। स्पाइरल का आपको बता ही चुके हैं, मंकी का भी बता दिया है। स्पाइडर मीन्स होती है मकड़ी अदर इंसेक्ट्स को खाती है, जैसे छोटे लाइक हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, इनको खाती है स्पाइडर। लिजर्ड छिपकली किसे खाती है? तो इंसेक्ट्स को खाती है, लाइक हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, या और भी कुछ छोटे कीड़े रहते हैं उन्हें खा लेती है छिपकली। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका भोजन, किस टाइप के एनिमल किस टाइप का खाना खाते हैं। तो यहाँ 3 टाइप्स के, यहाँ पर भोजन के आधार पर कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं? तो 3 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग फूड को खाते हैं। जैसे एक होते हैं हर्बीवर्स उन्हें कहते हैं प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल प्लांट को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, उन्हें कहते हैं हर्बीवर्स एनिमल्स। ओके।
ओके, हर्बीवर्स। जैसे कि जिराफ होता है, एलिफेंट एंड डियर, ये ओनली पेड़ पौधों के पत्ते और ऐसे ही खाते हैं, तो इन्हें कहते हैं हर्बीवर्स। फिर आता है कार्निवर्स। कार्निवर्स मीट ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल ओनली मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें कहते हैं कार्निवर्स। लाइक लॉयन, टाइगर। अभी लॉयन के सामने अगर पेड़ पौधे के पत्ते रख देंगे, लीव्स रख देंगे तो, या कोई फ्रूट रख देंगे तो नहीं खाएगा, इसलिए इन्हें कहते हैं कार्निवर्स। और एक टाइप के होते हैं ऑमनिवर्स। ऑमनिवर्स कैसे होते हैं? जो होते हैं बोथ प्लांट एंड मीट ईटिंग एनिमल्स, प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, दोनों चीजें खाते हैं, ऐसे एनिमल को कहते हैं ऑमनिवर्स। ऑमनिवर्स की श्रेणी में भी एनिमल आते हैं। लाइक स्क्वायरल, हैन। जो स्क्वायरल होती है वो फ्रूट भी खाती है और छोटे छोटे कीड़े भी खाती है। इसी टाइप से हैन भी जो ग्रेन खाती है, अनाज खाती है, दाने खाती हैं और छोटे इंसेक्ट्स भी खा लेती हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 30 पर आइए। पेज नंबर 30 पर यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में आपको क्या बताना है? आपको लाइन खींचकर मैच करना है कि कौन सा एनिमल क्या क्या खाता है। जैसे यहाँ बता रखा है गोट। गोट मीन्स होती है बकरी। बकरी क्या खाती है? चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल खा लेती है। फिर चपाती भी खा लेती है। फिर ग्रास, घास भी खा लेती है। तो इस टाइप से यहाँ दिए गए रैट दिया है, चूहा, लिजार्ड, चिपकली, स्पैरो, चिड़िया, ह्यूमन बीइंग मीन्स अपन लोग जो मनुष्य होते हैं वे, स्नेक, एंट, मॉस्किटो, ये सब आपको यहाँ पर मैच करना है। ये आपके लिए एक्टिविटी है। आपको पता है कि कौन सा एनिमल क्या क्या खाता है, तो उसको उससे मैच करना है। ठीक है, आइए आते हैं नीचे। नेक्स्ट, यू राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल। नीचे आपको एनिमल्स के नेम लिखना है। किन एनिमल्स के नाम लिखना है? यू हैव टच्ड, जिनको आप टच कर सकते हैं। ऐसे कौन से एनिमल है जिन्हें आपने टच किया हुआ है? कभी ना कभी आपने उनको टच किया है, उनके नाम लिखना है। तो आई थिंक आपने डॉग को टच किया होगा। छोटे छोटे पपीज आते हैं, उनके ऊपर हम उन्हें सहलाते हैं। डॉग, कैट, काऊ, गाय एंड गोट, ये कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें हमने टच किया हुआ है। नेक्स्ट रो में है यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच। आपने कभी उन्हें टच नहीं किया है, बट आप अगर कभी चांस मिले तो आप उन्हें टच कर सकते हैं। ऐसे कौन से एनिमल हैं? तो एलिफेंट, जिराफ, कैमल एंड रैबिट, ये कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें हम मोस्टली कभी टच नहीं किया होगा, लेकिन यदि मौका मिले तो हम टच कर सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट रो में यू कैन नॉट टच, ऐसे एनिमल के नाम लिखना है जिन्हें आप टच कर ही नहीं सकते। लाइक स्नेक। स्नेक को क्या हम टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि स्नेक को टच करेंगे तो स्नेक काट लेगा। लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल। लॉयन मीन्स शेर, टाइगर मीन्स चीता एंड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। तो ये कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे में बाइट अस, वे हमें काट लेंगे, हार्म अस एंड हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ईट अस अप और हमें खा भी सकते हैं। अगर हम लॉयन को, टाइगर को टच करने जाएंगे तो या तो वे हमें काट लेंगे या फिर हमें ज्यादा चोट पर हम पहुंचाएंगे और या फिर हमें खा भी सकते हैं। यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज पर आइए। पेज नंबर 131 पर एक स्टोरी दी गई है, द क्वींस गार्डन। क्वीन का गार्डन, रानी का बगीचा। तो रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास। इस पिक्चर को पढ़िए और अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पॉइंट दे रखे हैं, हमें पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट को पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा स्टेप से। तो पढ़ते और समझते हैं। द गार्डनर हैज ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। जो गार्डनर था, बगीचे का मालिक था, वह क्वीन के लिए
जो गार्डन की रानी थी उसके लिए मैंगोस लाता है। ठीक है, अब मैंगो लाया गार्डनर, ये यहाँ देखिए लेकर आया है। ये यहाँ पर रानी बैठी हुई है, क्वीन। क्वीन बोलती है सो मेनी मैंगोस, गुड, कितने सारे मैंगो लेकर आए हो, वेरी गुड, ऐसा बोलती है। फिर गार्डनर बोलता है यू मजेस्टी, देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। मैं इससे भी डबल लेकर आता मैंगो, जितने अभी लाया हूं ना उससे भी ज्यादा लेकर आता, डबल लेकर आता, लेकिन कब, जब बर्ड्स उन्हें खा चुके नहीं होते। बर्ड्स ने मैंगो खा लिए इसलिए मैं इतने ही लाया हूँ। तो जो क्वीन है, क्वीन बोलती है व्हाट डिड यू सी, क्या कह रहे हो तुम? द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोस, बर्ड ने सारे मैंगो खा लिए हैं क्या? व्हाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इनटू द गार्डन, तुम बर्ड्स को गार्डन में आना अलाउ क्यों करते हो? अब से तुम गार्डन में बर्ड को नहीं आने दोगे, पक्षियों को नहीं आने दोगे। तब वो जो गार्डनर है, माली है, वह बोलता है प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इनटू द गार्डन, मैं अब से किसी भी पक्षी को गार्डन में आने नहीं दूंगा। नेक्स्ट ईयर, ये जो ऊपर पिक्चर है ये अभी की, फिर अब नेक्स्ट ईयर अगले साल क्या होता है देखिएगा। Fewer mangoes than last year, why did you not stop the birds from entering the garden? ये माली यहाँ पर मैंगो लेकर आया, तो ये बहुत कम मैंगो लेकर आया यहाँ पर। तो रानी बोलती है कि इतने कम मैंगो लेकर आए हो, लास्ट ईयर तो तुम बहुत सारे लाए थे, तो इसका मतलब तुमने बर्ड को आना बंद नहीं किया है गार्डन में। तो जो माली है, गार्डनर है, वो बोलता है आई स्टॉप्ड देम योर मजेस्टी, कि महारानी मैंने उन्हें आना बंद कर दिया है। आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड इंटर, मैं किसी एक बर्ड को भी अंदर आने नहीं देता हूँ। बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगोस, लेकिन इस साल जो कीड़े हैं उन्होंने मैंगो को, सारे मैंगो को खराब कर दिया है, और इस बार सिर्फ इतने ही मैंगो निकले हैं गार्डन में से। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ मैंगो में से कीड़े निकल रहे हैं, तो सभी मैंगोज में कीड़े लग चुके हैं, इंसेक्ट्स लग चुके हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इस स्टोरी का मोरल क्या निकलता है कि इफ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट्स, वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मेनी मैंगोज। अगर वो बर्ड को आने देता तो बर्ड्स जो थे वे इंसेक्ट्स को खा जाते, कीड़ों को खा जाते, और सारे मैंगो में कीड़े नहीं लगते और इतने सारे मैंगो खराब नहीं होते।